स्त्री होने के बाद भी उनको अपने वस्त्रों का भी होश नहीं रहा कि हम कुछ पहने भी हैं कि नहीं पहने हैं। इतना वैराग्य हो गया, शरीर का कोई होश ही नहीं रहा। जैसे सपने में व्यक्ति को इस शरीर का होश नहीं रहता, वैसे परमात्मा तत्व में वो ऐसी लीन हो गए कि शरीर की कोई सुध नहीं, खाए हैं कि नहीं खाए हैं, नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, और स्वच्छ स्थान पर बैठे हैं कि मलमूत्र के ऊपर हमारा शरीर पड़ गया, कि हमने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, कुछ होश नहीं रहा। और एक समय ऐसा हुआ, वो देवहूति कौन, जो महाराज स्वयंभू मनु की पुत्री हैं, यहाँ तो मुखिया का बेटा का घमंड नहीं छूटे, वो ब्रह्मांड के राजा की पुत्री हैं, और इतना वैराग्य कि शरीर तक का अभिमान उनका नहीं रहा, मोह छूट गया और भगवान को प्राप्त कर गई। भगवान के कपिलावतार तक हमने चर्चा की। अब देवहूति जी की बहनों की चर्चा करते हैं, जिसमें आकुति का हम वर्णन कर चुके हैं, जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जहां से यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ, यह हम बता चुके हैं। भगवान महादेव के चरित्र की ओर प्रसंग को ले चलते हैं। भगवती प्रसूति जो देवहूति जी की छोटी बहन थी, उनका विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति से, और दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं, अलग अलग पुराणों में अलग अलग संख्या है, उसमें से किस किस को कितनी कितनी कन्याओं का कन्यादान किया, इसमें भी थोड़ा अंतर मिलता है युग भेद से, ये कल्प भेद से, मनवंतर भेद से। लेकिन एक सर्वमान्य बात है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री का नाम सती था, जिनका विवाह शिव जी से हुआ था, वही इस प्रसंग का आधार है। तो दक्ष प्रजापति बड़े अच्छे विद्वान भक्त थे, लेकिन एक बार उनके जीवन में एक गलती हो गई। उनको भगवती की प्रसादी माला प्राप्त हुई थी। वो प्रसादी माला जो है उन्होंने अपने बिस्तर पर रख दिया, शैया पर रख दी, और उसी शैया पर अपनी पत्नी से प्रेम करने लगे, तो शैया अपवित्र हो गई, प्रसादी माला का तिरस्कार हो गया। तो भगवती ने शाप दिया कि तुमने हमारी माला का ऐसा तिरस्कार किया है, तो जाओ तुम्हारे मन से हमारी भक्ति, भगवान महादेव की भक्ति नष्ट हो जाए। ये शाप के कारण उनकी बुद्धि भ्रमित हुई थी। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी की सभा में आए, तो उनके स्वागत के लिए सभी लोग खड़े हो गए, अभिवादन किया, प्रणाम किया उनको। लेकिन ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, तो वो क्यों खड़े होंगे। और दक्ष प्रजापति के आगमन पर महादेव जी भी खड़े नहीं हुए, जबकि रिश्ते में तो महादेव जी दामाद लगते हैं, तो ससुर के आने पर दामाद का कर्तव्य है कि उनका उचित सत्कार करे, और दामाद के आने पर ससुर करे उचित सत्कार। तो इसीलिए हमने एक स्थान पर कहा था कि दामाद को हो जाए प्रमाद और ससुर बन जाए असुर, तो बड़ा झगड़ा होता है। इसीलिए दोनों का संबंध तो राजा जनक और श्री राम जी जैसा हो तो बढ़िया, और दक्ष प्रजापति और भगवान शिव जैसा हो जाए तो फिर इतिहास ही बन जाता है। तो भगवान महादेव के मन में कोई तिरस्कार की बुद्धि नहीं थी। वो जानते थे कि दक्ष के मन में अहंकार है, और ये स्वयं को हमसे श्रेष्ठ मानते हैं, ये हमारे परब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते। इसीलिए भगवान महादेव उठकर खड़े नहीं हुए, हालांकि मन से प्रणाम किया था, मानसिक अभिवादन किया था, वो भी दक्ष को नहीं, दक्ष के हृदय में बैठे परमात्मा को। तो दक्ष प्रजापति को बहुत बुरा लगा, सबके सामने भगवान महादेव को खूब गाली गलौज करने लगे, खूब डांटा उन्होंने कि देखो ये भूत प्रेत के साथ रहता है, असभ्य है, श्मशान में रहता है, राख रमाता है, सांप लपेटता है, नरमुंड पहनता है, इसके जैसे असभ्य व्यक्ति को हमने अपनी सुकुमारी सुंदरी पुत्री का कन्यादान कर दिया। इसको चाहिए था कि उठकर मुझे प्रणाम करता, और देखो असभ्य के समान बैठा हुआ है। प्रत्युत्थानाभिवादार है ना वाचाप्यकृतरोचितम, वाणी मात्र से इसने मेरा सत्कार नहीं किया। तो आज हम इसको शाप देते हैं कि अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सहभागम न लभताम देवैर्देव गणाधमः। ये महादेव नहीं, ये तो अधम देव हो जाए, और जितने भी बड़े बड़े देवता हैं यज्ञ में जिनकी इनकी पूजा होती है, उन देवताओं के समूह में इसका स्थान न हो, इसको बहिष्कृत कर दिया जाए यज्ञ से। भगवान महादेव कुछ नहीं बोले, वो सभा से उठकर चले गए। निषध्यमान ससदस्य मुख्य दक्षो गिरित्राय विसृज्य शाकम तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्ध मन्युर्जगाम कौरव्य निजम निकेतनम। शिव जी भी चले गए और ये दक्ष प्रजापति भी चले गए शाप देकर। शिव जी तो शाप कुछ दिए नहीं, वो केवल शाप सुने। लेकिन नंदीश्वर को बड़ा क्रोध आया कि हमारे स्वामी को भरी सभा में ऐसे अपमानित किया दक्ष ने, और कोई प्रतिकार नहीं हुआ इसका। तो दक्ष को शाप देकर कहा उन्होंने कि जाओ तुम्हारे मन में जो ब्रह्म ज्ञान है वो नष्ट हो जाए, और तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए, और जो भी व्यक्ति भगवान शिव की निंदा कर रहे हैं और जो निंदा को सुन रहे हैं, ऐसे सभी ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाएं, सब खाने पीने वाले हो जाएं, नियम धर्म भूल जाएं, केवल शरीर को पुष्ट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वेद बेचने लगे और घर घर भीख मांगते फिरें। सब ब्राह्मणों को शाप दे दिया। तो ब्राह्मणों के उस समय महासभा के एसोसिएशन में थे भृगु जी, अध्यक्ष थे। तो
वो खड़े हुए बोले कि भाई ससुर दामाद की लड़ाई में बाकी ब्राह्मणों को क्यों साथ मिल रहा है? बोले हाँ तो फिर जाओ, शिव जी की भी जो पूजा करेगा वो पाखंडी हो जाएगा, ढोंगी हो जाएगा, वेद मार्ग से बहिष्कृत हो जाएगा। तो बात यह है कि जो शास्त्र सम्मत विधि से भगवान महादेव की आराधना करते हैं उन पर यह शाप तो लागू नहीं होता। भगवान शिव के नाम पर पाखंड का प्रवर्तन लोग करने लगेंगे, ये तात्पर्य है इसका। क्योंकि भगवान शिव की आराधना तो श्री राम जी ने भी की है रामेश्वरम स्थापना में, कृष्ण भगवान ने भी की है प्रद्युम्न के जन्म के पहले, उपमन्यु जी ने की है, मार्कंडेय जी ने की है, दधीची मुनि ने की है। बड़े बड़े देवता भगवान महादेव की आराधना करते हैं, तो ये पाखंडी थोड़े हो गए। शिव जी के नाम पर जितना गांजा बिक रहा है दूसरे के नाम पर थोड़ी बिक रहा है। शिव जी के नाम पर जितना ढोंग हो रहा है, ये टोटका देख लो, और सारे टोटका शिव पुराण के नाम पर, एको न मिले खोजने पर शिव पुराण वो टोटका, लेकिन नाम तो शिव जी का लग रहा है। तो शिव जी के नाम पर पाखंड बढ़ेगा और लोग धर्म को नीचा दिखाएंगे, अधर्म करेंगे और नाम शिव जी का लगा देंगे। और ऐसे ही कलयुगापन्न राक्षसी वृत्ति वाले लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर धर्म का विनिंदन करेंगे, हिंसन करेंगे। तो ये सब लक्षण शाप के ये सब स्थानों पर देखने को मिलते हैं। एक दूसरे को शाप देकर सब चले आए। कुछ समय के बाद दक्ष प्रजापति ने सोचा कि हमने शिव जी का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा समाज को, तो हम एक ऐसा यज्ञ करें जिसमें शिव का कोई स्थान न हो। भगवान महादेव को तिरस्कृत करने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। पहले वाजपेयी यज्ञ किया, वहाँ शिव जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उसी के साथ साथ एक बृहस्पति सब नाम का बड़ा यज्ञ किया, और जितने देवता थे, देवी थे, ऋषि महर्षि, पूरे ब्रह्मांड के सामान्य लोगों को वहां निमंत्रण मिला, और शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। तो शिव जी के पास भगवती सती ने निवेदन किया है, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यरथिता मे विबुधा व्रजन्ते तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिस्वकर ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दृक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम्। हे महादेव जी, आपके ससुर दक्ष प्रजापति एक यज्ञ कर रहे हैं। सती जी कह रही, मेरे पिता कर रहे नहीं कहा, आपके ससुर कर रहे हैं, संबंध नजदीक हो जाए इसके लिए। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल, आपके ससुर दक्ष प्रजापति के द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो मेरी इच्छा है कि हम वहां चलें, और मैं उस घर की बेटी हूँ। यज्ञ में पुत्रियां आती हैं अपने मायके, सुवासन का नेग लेती हैं, आशीर्वाद देती हैं, मंगल गीत गाती हैं, अपना कर्तव्य निभाती हैं, तो कुछ वो भी हो जाए। फिर इस यज्ञ में हमारे सभी बहनें आएंगी, उनके बाल बच्चे, पति, ये सब आएंगे, घर परिवार वाले आएंगे, तो उनसे भी मिलना जुलना हो जाएगा। क्योंकि अब पूरा इतना बड़ा परिवार है तो रोज रोज तो मिलना होगा नहीं, ऐसे ही अवसरों पर तो सारा परिवार एक जगह होता है। तो आप चलिए हमारे साथ। तो शिव जी बोले कि निमंत्रण नहीं आया तो कैसे जाएं? तो सती जी ने कहा कि माता पिता गुरु मित्र ये सब के यहाँ तो बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। शिव जी बोले बहुत सही बात है, लेकिन अनाहुता अप्यभियंति सौहृदम भर्तुर गुरुर्देह कृतश्च केतनम, ये ठीक तुमने कहा, लेकिन कहाँ पर? जहाँ पर व्यक्ति का सम्मान बचा हुआ हो, जहाँ आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता हो। ये नहीं कि झगड़ा चल रहा है और मुंह उठा के पहुंच गए। आपके जाने से सामने वाले को भी अच्छा लगे, उसको भी हर्ष हो और आपका भी सम्मान बढ़े, वही बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सामान्य स्थिति नहीं, यहाँ तो झगड़े की स्थिति है, शीत युद्ध चल रहा है ना। यहाँ तो वैमनस्य है उनके हृदय में मेरे प्रति। अच्छा चलो, हमसे झगड़ा किए थे तो तुम्हारे लिए निमंत्रण भेज देते कि अकेले आना, तुम्हारे पास भी नहीं भेजे, मतलब कि वो हमारे पूरे दल से ही विरोध करते हैं। तो सती तुम न जाओ तो अच्छा है। सती जी सोची कि कैसे नहीं जाएं, इतना उत्साह हो रहा है मन में, भगवान भी मेरे हृदय के भाव नहीं समझ रहे। भगवान तो खैर समझ ही रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं महादेव जी कि सती जी का एक एक कदम जो यहाँ से जाएगा वो मुझसे ऐसा दूर कर देगा कि पता नहीं कितने युग बीतेंगे फिर इनका दर्शन करने में पुनः। तो सती अब पुनः नहीं मिलेंगी। तो शिव जी चाह रहे हैं कि रुक जावे, 2 मिनट और रुक जावे, 5 मिनट और रुक जावे, कुछ क्षण और रुक जावे। वो तो जान रहे हैं अब जाएंगे तो ये तो अंतिम बस दूर से जाती दिखेंगे और एक समय गायब हो जाएंगे और बस खबर आएगी इनकी, ये नहीं आएंगी। तो बहुत प्रेम करते हैं शिव जी। अपनी पत्नी का वियोग केवल 2 ने अनुभव किया, एक सीता जी के समय राम जी ने और एक सती के समय शिव जी ने। बाकी जो करते हैं वो इस स्तर का नहीं कर सकते। भार्या विरहजम दुखम रामो वेत्ति शिवोथवा, या तो राम जी जानते हैं तो शिव जी जानते हैं। तो शिव जी नहीं जाने देना चाह रहे हैं, लेकिन सती जी रोने लग गई। शिव जी बोले अच्छा ठीक है जाओ, यही भवितव्यता है, यही निश्चित है प्रकृति का विधान, जाओ, लेकिन अकेले मत जाओ, अच्छा नहीं लगेगा, हम पालकी बनवा देते हैं अच्छे से,
थोड़ा रुक जाओ, तैयारी करने दो। तो नंदीश्वर को बुलाया, मणिभद्र को बुलाया, मणिमान को बुलाया और कहा कि मैया को बढ़िया से तुम लोग छोड़ाओ मायके, और ज़्यादा देर मत रुकना वहाँ, यज्ञ दिखाना और अपनी माता बहनों से मिल लें तो जल्दी ले आना, वहाँ रुकोगे तो झगड़ा होने की संभावना है। तो ठीक है प्रभु। ये सब चले गए दक्ष प्रजापति के यहाँ। दक्ष प्रजापति का शरीर तो अग्निकुंड से ज़्यादा गर्म हो गया सती को देख कर कि ये क्यों आ गई यहाँ पर। दक्ष प्रजापति के अतिरिक्त अन्य जितने सभासद थे उन्होंने सती का तिरस्कार तो नहीं किया, लेकिन अभिवादन भी नहीं किया दक्ष के डर से। केवल माता बड़े प्रेम से मिली और बहनें भी बड़े अच्छे भाव से मिली, स्त्रियां तो ठीक से मिली, पुरुषों ने महत्व नहीं दिया दक्ष के डर से। और दक्ष ने तो बिल्कुल तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। सती जी यज्ञ मंडप में गई तो देखती हैं कि शिव जी के नाम पर तो एक बेलपत्र भी नहीं, अक्षत भी नहीं, पूरा यज्ञ ही शिव विहीन है। और शिव कहते हैं कल्याण को, तो यज्ञ शिव विहीन है मतलब कल्याण विहीन है, सौभाग्य विहीन है। तो पूछा उन्होंने कि आपके मन में इतना द्वेष क्यों है शिव जी के प्रति? तो द्वेष, अरे प्रेम करने लायक क्या है उसमें? तो तुम्हारी मूर्खता है जो उससे प्रेम करती है। श्मशान में रहता है, नंगे रहता है, भस्म रमाता है, नरमुंड की माला पहनता है, इससे कौन प्रेम करे? अपवित्र है वो। और देखो उसी अपवित्र शिव के भूत प्रेतों को लेकर तो हमारे पवित्र यज्ञ मंडप में आ गई हो। बोले अच्छा वो अपवित्र हैं। किम वा शिवाख्यम शिवम न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकिर्यजटा श्मशाने तन्माल्य भस्म नृकपाल्य वसत्पिशाच ये मूर्धभिर्दधति तच्चरणावसृष्टं कर्णोऽपिधाय निर्याद्यद कल्प ईशे धर्मा वितर्य श्रेणिभिर्निभिरस्यमानि छिञ्जात्प्रसह्य रुशते मसतिं प्रभुश्चेज्जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत् सधर्म। आपको बड़ा ज्ञान है पिताजी कि कौन पवित्र हैं और कौन अपवित्र हैं। भगवान ब्रह्मा को पवित्रता का होश है कि नहीं है? बोले कैसे होश नहीं है, मेरे पिताजी हैं, ब्रह्मदेव हैं, वो कैसे नहीं जानेंगे? और बोले विष्णु भगवान को, हाँ कैसे नहीं, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। भगवान विष्णु तो पवित्रों में भी पवित्र हैं, मंगलों में भी मंगल हैं, मंगलों के भी मंगल हैं, उनको कैसे होश नहीं होगा? बोले सुनिए, जिन महादेव को आप अपवित्र है ऐसा कह के तिरस्कृत कर रहे हैं, जब भक्तगण उन महादेव जी के चरणों में फूल चढ़ाते हैं, उन पुष्पों को ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान अपने मस्तक पर उठाकर रखते हैं, तो उनको पवित्रता का होश नहीं है, केवल आप ही को होश है। तो मैं तो आपकी पुत्री हूं, इसीलिए आपको इतना समझा दिया, नहीं तो धर्म का निर्णय जान लीजिए कि जितनी निंदा आप शिव जी की कर चुके हैं, जीभ काट ली जाए आपकी तो गलत नहीं होगा। जिह्वाम छिन्द्यात्, जीभ का छेदन कर दे, और अगर ये न कर सके तो फिर प्राण त्याग दे। तो अब आप पिता हैं, आपकी जीभ तो मैं नहीं काटूंगी, लेकिन प्राण तो त्याग ही सकती हूँ, क्योंकि जब मैं वापस ससुराल जाऊंगी और शिव जी कहेंगे कहो दक्ष पुत्री कैसा रहा यज्ञ, क्या देखा तुमने, तो आप मेरे पिता हैं, शिव निंदक इस शरीर का उत्पादक है, ऐसा मैं जब समझूंगी तो मुझे बहुत ग्लानि होगी, तो मुझे अब वापस जाना ही नहीं, यही मैं मर जाऊं, अपने शरीर को त्याग दिया। गोत्रम त्वदीयं भगवान वृषध्वजो दाक्षायणे त्याह यदा सुदुर्मना व्यपेत नर्मस्मितमासु यद्यहं दुत्सक्ष एतत् कुणपं त्वदंगजम। मैं जीते जी मुर्दा हो गई आपके इस व्यवहार के कारण, इस अधम शरीर को मैं अमंगल रूप ही समझती हूँ, और ऐसा कह के शरीर छोड़ दिया। जितने शिवगण थे वो तो इस प्रकार की कल्पना नहीं किए थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा अनर्थ। वो अपने अपने अस्त्र शस्त्र संभाल के लगे दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर। तो भृगु मुनि ने चंद्रलोक से सेना बुलाई, देवताओं की एक नई सेना आई, जो ऋभु नाम के देवता थे, वो आए चंद्रलोक से, और हवन कुंड से ही वो लकड़ी निकाल के शिव जी के गणों को मार पीट कर भगा दिया उन्होंने। अब शिव जी के गण पड़े धर्म संकट में, यहाँ रहते हैं तो मार खाएंगे, कैलाश कौन सा मुंह लेकर जाएं? तो बीच रास्ते में बेचारे खड़े हैं, सोच रहे हैं, जैसे समुद्र तट पर वानर खड़े थे, समुद्र लांघे कैसे और वापस जाए कैसे, तो फंसे हुए हैं बेचारे धरना देके, कोई कुछ करे। नारद मुनि सोचे कि करना तो हम ही को है, जहाँ कड़ी रुक जाए वहाँ कड़ी को हम जोड़ते हैं, हम मोबिलाइज करते हैं घटना को, आगे बात तो बढ़े। तो भगवान महादेव के पास, प्रभु अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा उपद्रव हो गया। महादेव जी के पास नारद जी जाकर निवेदन की, क्या हो गया नारद जी? अरे बहुत अनर्थ हो गया, मैया सती प्राण त्याग दी प्रभु, दक्ष के द्वारा आपके किए गए अपमान से क्षुब्ध होकर सती जी ने योगाग्नि से शरीर को भस्म कर दिया, और आपके भक्तों को मार पीट कर भगा दिया दक्ष के लोगों ने। शिव जी का जब तक अपमान हुआ था तब तक शिव जी कुछ महत्व नहीं दिया, अच्छा ठीक है जाओ, अच्छा ठीक है जाओ। लेकिन भगवान के भक्तों पर आक्रमण हो तो फिर भगवान तुरंत एक्शन में आ जाते हैं,
भगवान फिर सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए विद्रावितम क्रोधम पारमादधि, भरी सभा में मुंह पर गाली खाकर भी जो महादेव क्रोधित नहीं हुए, वो अपने हिमालय में शिखर में कैलाश पर बैठे बैठे क्रोधित हुए। क्रुद्धः सुदष्टोष्टपुटः सधुर्जटिर्जटां तडिद्वह निसटोग्ररोचिषम् उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हसन् गम्भीरनादो विससर्जतां भुवि ततोतिकायस्तनुवा स्पृशं दिवं सहस्रबाहुर्घनरुक्त्रिसूर्यदृक् करालदष्ट्रोज्ज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोद्यतायुधः। भगवान रुद्र पहले अट्टहास किए, हंसे, तो नारद मुनि सोचे हंस रहे हैं, इनको तो रोना चाहिए, क्रोधित होना चाहिए। तो अट्टहास क्रोध से ही कर रहे हैं कि आज दक्ष का संहार हो गया, दक्ष ने अब बहुत ज्यादा अनर्थ कर दिया। तो अट्टहास किया। ऊपर बैठे थे शिव जी, स्फटिक की चट्टान है, वहां मृगछाला बिछाए थे, बैठे थे, वहां से उछल कर पृथ्वी पर कूदे, अट्टहास करके अपने पैर को पृथ्वी पर पटका, एक जटा पकड़ी, उखाड़ कर पृथ्वी पर फेंका और उससे विस्फोट की ध्वनि हुई और एक बहुत विशाल काय को वीर प्रकट हुआ। उसकी 3 नेत्र थे और एक एक नेत्र में सूर्य के समान दहकते हुई प्रभा थी। 1000 हाथ और बड़े बड़े मुंडों की माला और प्रत्येक हाथ में अस्त्र शस्त्र, दांत बड़े विशाल विशाल, आकाश की ओर जैसे अग्नि की लपटें उठती हैं वैसे उसके बाल थे, लाल पीले बाल आकाश की ओर। और भगवान को प्रणाम करके उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या करूं आपकी सेवा में। तं किं करोमीति गृह्णन्तमाह बद्धांजलिं भगवान भूतनाथ दक्षं स यज्ञं जहि मद्भटानां त्वमग्रणे रुद्रभटान् शको मे आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना सदेव देवं परिचक्रमे विभुं मेने तदात्मानमसंगरंहसा महीयसां तातसः सहिष्णुम् अन्वीयमानः सतु रुद्रपार्षदर्भृशं नदद्भिर्व्यनदत्सुभैरवम् उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकं सप्राद्रवद घोषणभूषणाङ्घ्रिः। तुम वीर हो हमारे शत्रुओं के लिए और कल्याणकारी भद्र हो हमारे भक्तों के लिए, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा वीरभद्र। दुष्टों के लिए तुम पराक्रमी हो, वीरता दिखाओगे और हमारे भक्तों की रक्षा करोगे, उनके लिए भद्र हो, कल्याणकारी हो, इसलिए तुम वीरभद्र हो, ये तुम्हारा नाम हुआ। तुम हमारा सेनापति बन जाओ और दक्ष को यज्ञ समेत समाप्त कर दो। भगवान महादेव ने आदेश दिया। वीरभद्र अकेले दौड़े, एक त्रिशूल हाथ में उठाया, ऐसे तो बहुत से अस्त्र शस्त्र थे, पर इतना क्या करेंगे, दक्ष को तो मारना है, पूरी मिसाइल क्यों ले जाए। एक त्रिशूल बस उठाया, आकाश में से घुमाते हुए वीरभद्र दौड़े हैं और उनके एक एक चरण से पृथ्वी धंसने लगी और उन्हें पैर में जब कड़े पहन रखे थे वो जब टकराते थे तो विस्फोट की ध्वनि होती थी। और रुद्रगणों ने कहा कि हे वीरभद्र जी, सेनापति तो अकेले सक्षम हैं, लेकिन हमों को मन है 2 थाप हमू लगावे, बहुत गाली बका रहा, तो आप तो अकेले मार दीजिएगा, लेकिन फिर हम लोगों के मन की जो शांति है वो कैसे होगी। तो हम भी चले, बोले सब चलो आज। सब दौड़ते हुए गए। अब जो दक्ष तुम्हारा पति श्मशान में रहता है, श्मशान में रहता है, अपवित्र है, ऐसा कहते थे सती जी को, उन्हीं का घर श्मशान बन गया, उन्हीं का घर अपवित्र हो गया, अमंगल युक्त हो गया। सारे पुरुष चिंतित हो गए कि ये ध्वनि कहाँ से हो रही है, ये धूल कहाँ से उड़ती हुई दिख रही है, क्या है, बवंडर है, चक्रवात है, कोई आक्रमण है, गोधूली वेला है, क्या है। स्त्रियों ने कहा कि आपके पाप का दंड है। प्रसूति मिश्रा स्त्रिय उद्विग्न चित्ता ऊचुर विपाको वृजनस्यैषतस्य। वीरभद्र देखते देखते आ गए। पहले से जो रुद्रगण कुछ रास्ते में थे वो बोले चलिए सरकार हम बताएंगे वहां क्या हुआ है, किसने क्या अपराध किया। जितने देवी देवताओं ने भगवान महादेव की निंदा की थी या समर्थन किया था सबको विधिवत दंड दिया। मृत्यु दंड तो किसी को नहीं दिया, वो तो केवल दक्ष को मिला। बाकी किसी का हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, दांत उखाड़ दिए, आंख निकाल ली, दाढ़ी नोच ली भृगु जी की, और सब देवता को असली दिव्यांग वही बनाए। दिव्य तो थे उनके अंग, पॉलिटिकल करेक्टनेस में दिव्यांग नहीं थे वो, तो उनको दिव्यांग बना दिया, आज की भाषा में विकलांग कर दिए। और उसके बाद बोले अपवित्र अपवित्र बड़ा कर रहा था, इसके यज्ञ कुंड की अग्नि में मूत्र त्याग करके इसकी यज्ञ की अग्नि बुझा दो। तो 10-5 रुद्रगण जिनको लघु शंका लगी थी बोले अच्छा ठीक यही कर डालते हैं। तो वहीं पर मूत्र के माध्यम से कुंडेश्व मूत्रयन केचित विविधुर्वेदी मेखला, और दक्ष का मस्तक काट के पूर्णाहुति में डाल दिए और वापस आ गए। सभी देवता जो बचे खुचे थे सब इंश्योरेंस क्लेम करने पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास कि क्या करें प्रभु, भारी गड़बड़ हो गई, हम तो नहीं सोचे थे कि ऐसा अनर्थ हो जाएगा। बोले भाई आग लगने पर कुआं खोद रहे हो, अच्छा ठीक है देखते हैं क्या हो सकता है, चलो महादेव जी के पास, वही कुछ करेंगे कल्याण।
सब महादेव जी के पास गए, ब्रह्मा जी को आगे कर लिया, आप सीनियर देवता हैं ना, आप थोड़ा सा शांत कर पाइएगा, आपका सम्मान करेंगे शिव जी, हम लोग को तो देखते भगा देंगे, आपके साथ हो जाएंगे तो हमारी बात सुन लेंगे शिव जी। ब्रह्मा जी गए, सुंदर कैलाश पर्वत की शोभा देखते हुए जब पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं कि शिव जी प्रवचन कर रहे हैं और सामने देवर्षि नारद बैठकर सुन रहे हैं। तो सब समझ गए कि ये खबर तो देवर्षि नारद ही दिए होंगे इनको। देवर्षि नारद बोले कि हम नहीं देते तो क्या शिव जी नहीं जान पाते, वो तो अंतर्यामी भगवान है, वो तो जान ही जाते। और अगर शिव जी स्वयं पहुंच जाते ना तो क्षमा मांगने के लायक भी आप लोग नहीं बचते, जब ये आए हैं हाथ जोड़े, उतना भी नहीं बचते, सारा संहार कर देते। हम तो प्रवचन के बहाने इनको शांत करके रोके हुए हैं। यहाँ जो वीरभद्र गए तो आप लोग बचे भी कुछ, जो यहाँ पर क्षमा मांगने आए हैं। तो भगवान शिव ने जब देखा कि ब्रह्मा जी आए हैं, कितनी सुंदर लीला है शिव जी की, उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया शिव जी को। शिव जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी मुस्कुराकर कहे कि यही काम दक्ष के साथ कर लिए होते तो इतना झगड़े नहीं होता। सारा विवाद तो यहीं से हुआ कि आप प्रणाम नहीं किए थे दक्ष प्रजापति को। ससुर तो वो भी थे, ससुर मतलब पिता तुल्य ही था वो भी। अब मुझे पिता तुल्य कह के आप प्रणाम कर रहे हैं तो ससुर को क्यों प्रणाम नहीं किया आपने? बोले क्योंकि आप भक्त भाव से आए हैं, आप विनम्र होकर आए हैं, जो सम्मान करना जानता है वही सम्मान पाएगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, हम ही आपको प्रणाम करते हैं, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए। आप जो क्रोध करके यज्ञ का विध्वंस किए हैं, अब आप ही कृपा कीजिएगा तो सब समाधान होगा। दक्ष को पुनर्जीवित कर दीजिए, यज्ञ को ठीक कर दीजिए। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, नाघम प्रजेश बालानाम वर्णयनानुचिंतये देव माया विभूतानाम दंडस तत्र धृतो मया। ये दक्ष जैसे बच्चों की क्या बात करें हम लोग बैठकर, ये तो हमारे सामने बच्चा था, थोड़ा बिगड़ गया था, हमने थोड़ा दंड दे दिया ताकि और बाकी लोग न बिगड़े। क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है ना, वो अगर गड़बड़ करे तो बाकी लोग भी उसी के अनुसार अधर्म करने लग जाते हैं, इसीलिए दंड देना कई बार आवश्यक हो जाता है। लेकिन चलिए ठीक है, हम सब व्यवस्था बना देंगे। सभी देवताओं को वैकल्पिक अंगों से युक्त करके भगवान ने ठीक कर दिया। दक्ष के मस्तक के स्थान पर बकरे का मस्तक लगाया गया, क्योंकि नंदीश्वर ने शाप दिया था दक्षो वस्त मुखो चिरात, दक्ष बकरे के मुख वाले हो जाएं, ऐसा शाप दिया था। भगवान बोले वो भी घटना यहाँ पूर्ण हो जाए। तो बकरे का मस्तक जोड़ के अश्विनी कुमार को कहा कि मारिए हो मृत संजीवनी, जिंदा करें ससुर साहब को, तो यज्ञ पूरा हो। फिर दक्ष प्रजापति जीवित हुए। तो एक साथ उनके हृदय में तीन भाव आए, ग्लानि अपनी पुत्री के प्रति जो अपराध किया, पुत्री का शव देखा, ग्लानि कृपा का अनुभव, कितना बड़ा अपराध करने के बाद शिव जी क्षमा कर दिए, कम से कम पुनर्जीवित कर दिए, और भगवान के प्रति अद्भुत भक्ति। तीनों भाव एक साथ दक्ष के हृदय में आए। बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, कभी शिव जी को देखते, कभी अपनी पुत्री को देखते और रोने लग गए, लेकिन फिर धैर्य धारण करके निवेदन किया, प्रार्थना किए। फिर वहां पर यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए, 8 भुजाओं वाले भगवान नारायण, 4 वाले नहीं, इस बार 8 रूप 8 हाथ में आए और कहे कि सुनो दक्ष, मैं शिव जी और ब्रह्मा जी एक ही परमात्मा है, अलग अलग नहीं है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। जैसे कोई व्यक्ति भोजन करे तो किसी और अंग की प्रधानता हो जाए, चले तो किसी और अंग की प्रधानता हो जाए, बोले तो किसी और अंग की प्रधानता हो जाए, देखे तो किसी और अंग की प्रधानता हो जाए। इसमें प्रधान कौन है? जिस प्रकार का काम है वो प्रधान हो जाता है। इसी प्रकार हम अलग अलग नहीं हैं। सृजन रक्षण हरण विश्वम दध्रे संज्ञान प्रियोचितान। जब सृष्टि करना होता है तो देखो मैं ही ब्रह्मा बन जाता हूं, जब संहार करना होता है तो देखो मैं ही शिव बन जाता हूं, जब पालन करना होता है देखो मैं ही विष्णु हूं। हम अलग नहीं हैं, काम के विभाग के अनुसार हमने अलग अलग रूप धारण किए। मैं तो अद्वितीय परमात्मा हूं। और ये तीनों में जो एकत्व का भाव दिखता है वही अंततः परम शांति को प्राप्त कर सकता है। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वै भिदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन स शांति अधिगच्छति। ऐसा भगवान ने उपदेश दिया। महादेव जी के चरित्र को पूर्ण करके अब हम ध्रुव जी के चरित्र की ओर बढ़ते हैं। संक्षेप में बताएंगे क्योंकि उनका चरित्र थोड़ा प्रसिद्ध है। आप